हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन। आज 9 मार्च 2023 बाजार के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी की क्लोजिंग 17,600 के नीचे, क्लोजिंग का लेवल 17,589, 164 पॉइंट की गिरावट। निफ्टी लगभग 1% लुढ़कता हुआ दिखाई दिया। तो ये जानना तो जरूरी है कि जब निफ्टी के अंदर इतनी गिरावट चल रही थी तो निफ्टी 50 का वो कौन सा स्टॉक था जिसके अंदर जम करके माल उठाया जा रहा था। यही इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। जी हाँ, स्टॉक का नाम आप लोगों के सामने आ चुका है और सबसे पहले तो डेट चेक कर लेते हैं। 9 मार्च 2023 का दिन है और स्टॉक का नाम है एनटीपीसी लिमिटेड। देखिए, एनटीपीसी की जब बातचीत होती है तो ये पब्लिक सेक्टर स्टॉक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयू है और इसको लेकर के ज्यादातर लोग निगेटिव रहते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि अरे यार इसके अंदर पैसे कहां बनेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप 15% से 20% के रिटर्न को अच्छे रिटर्न मानते हैं, मुझे नहीं पता कि आप इसको अच्छे रिटर्न मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही शानदार रिटर्न है। अगर आप 15% से 20% के रिटर्न से सेटिस्फाइड होने वाले व्यक्ति हैं तो ये आप लोगों के लिए आइडियल स्टॉक है। आइडियल स्टॉक। आज इसकी क्लोजिंग हुई 179.75 के आसपास। ज्यादा तेजी तो नहीं रही है। हाई इसने 182.20 का बनाया, लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार ये एक पॉजिटिव मोमेंटम को डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है और इसके अंदर ब्रेकआउट की तैयारी भी दिखाई दे रही है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आज इसके अंदर वॉल्यूम और डिलीवरी के नंबर कैसे रहे। आज 9 मार्च 2023 की बात करें तो क्वांटिटी ट्रेडेड दिखाई दे रही है, यानी कि बातचीत कर रहा हूं मैं वॉल्यूम के बारे में। ये लगभग 1,88,00,000 शेयर्स का वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। और बात करें अगर हम डिलीवरेबल क्वांटिटी की तो आप देख सकते हैं 1,03,00,000 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है। 1 करोड़ से भी ज्यादा शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें तो लगभग 55% की डिलीवरेबल क्वांटिटी हम लोगों को दिखाई दे रही है, यानी कि जितना माल बेचा गया आधे से ज्यादा माल अपने डीमैट अकाउंट में लोग लेकर के गए। तो ये अपने आप में बहुत बढ़िया बात है और मुझे ऐसा लगता है कि चार्ट के ऊपर भी सिचुएशन काफी ज्यादा बढ़िया दिखाई दे रही है। यहाँ पर मैंने लेवल्स को आइडेंटिफाई कर लिया है। एनटीपीसी का 1 डे कैंडल चार्ट आप लोगों के सामने है। अगर हम थोड़ा पीछे आ जाएं, मैं आपको 2022 में लेकर के आऊंगा। 2022 में आपको जून का महीना अच्छी तरह से ध्यान होगा, बाजार के अंदर बड़ी गिरावट थी। 24 जून 2022 को एनटीपीसी ने 134.95 का लो बनाया और वहां से इसने पीछे मुड़ करके नहीं देखा है। ये लो बनाने के बाद इसने गजब बाउंस बैक दिखाया। आप देख सकते हैं 1 नवंबर 2022 आते आते 182.95 का ही बनाया। इस लेवल को आप अच्छी तरह से नोट कर लिए। जल्दी इस लेवल का ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। अगर हम लो से देखें तो बाबूजी 36% की रैली इसने डेमोन्स्ट्रेट करी। 182.95 का हाई बनाने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा करेक्शन आया। 26 दिसंबर 22 को 161.92 का लो बनाया और उसके बाद फिर से ये लगातार रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज 9 मार्च 2023 को आप लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूं। क्लोजिंग हुई 179.75 के लेवल पर। हाई इसने 182.20 के आसपास बनाया है। तो पिछली बार भी इसने 182 का लेवल टच किया था, आज भी इसने 182 का लेवल टच किया है। मेरा समझना है कि इसके अंदर फर्दर तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए, मेरा समझना है कि इसके अंदर निवेश करिए तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश करिए। ठीक है जी, मेरा समझना है कि आपको डिसेंट रिटर्न्स इसके अंदर मिल सकते हैं। मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि इसके बारे में एनालिसिस की क्या रहा है और ये जाने के लिए मैं आपको टिकर टेप के ऊपर लेकर के आऊं। यहाँ पर अगर हम प्राइस की फोरकास्टिंग देखें तो एनालिस्ट की रेटिंग्स लगभग 23 एनालिस्ट की कवरेज है और 96% एनालिस्ट की राय है कि आपको इसके अंदर बाइंग करना चाहिए। जल्दी से मैं आपको लेवल्स भी बता देता हूं। प्राइस की फोरकास्टिंग के लेवल आप लोगों के सामने। मार्च 2024 के बारे में बातचीत करें तो हाई साइड के ऊपर 223 का लेवल बताया जा रहा है। अगर ये लेवल टच होता है तो यानी कि आप मान करके चलिए करंट मार्केट प्राइस से लगभग 25% का अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। लोअर साइड के ऊपर लगभग 186 का लेवल बताया जा रहा है। मीडियन की बात करें तो 201 का लेवल आप लोगों को बताया जा रहा है। और अब मैं आपको बेसिक वेबसाइट के ऊपर लेकर के आऊं। एनटीपीसी के कुछ महत्वपूर्ण नंबर्स बेसिक वेबसाइट के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। पावर सेक्टर में बाबूजी ऐसी कोई दूसरी कंपनी भारत के अंदर तो नहीं है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,74,000 करोड़ रुपए। कंपनी की शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 17.64 रुपए की अर्निंग
पर शेयर है। पी वैल्यूएशन अभी भी मात्र 10 है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 13% के आसपास है। तो बाबूजी मैं फिर से एनटीपीसी का चार्ट आप लोगों के सामने आपको इनकरेज करूंगा कि चार्ट को ओपन करिए, लेवल्स को आइडेंटिफाई करिए, इसके अंदर जो ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है उसको स्टडी करिए। अपनी खुद की रिसर्च और स्टडी के दम पर डिसीजन लिए। जब डिसीजन खुद लिए तो अपने डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद ही लिए। विषय अलग बात करूंगा यहीं पे। मैंने वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को साथ शेयर करिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करा दी। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।